नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं चिकित्सा पद्धति पर। चिकित्सा पद्धति की कई पद्धतियां हैं, जैसे एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद और इसी के साथ साथ एक पैथ है जिस पैथ का नाम फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है और इसमें क्या होता है, इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर संदीप मेहता, जो यहाँ वंजा आरोग्यशाला में अपना समय देते हैं और यहाँ पर जो भी मरीज आते हैं उन्हें डॉक्टर अरुण शुक्ला जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद अगर फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है तो उन्हें डॉक्टर संदीप मेहता के पास भेज दिया जाता है। तो आइए हम सीधा बातचीत करते हैं डॉक्टर संदीप मेहता से। आपका स्वागत है हमारे भूमि न्यूज चैनल से। आप ये बताइए कि आप यहाँ पर वंजा आरोग्यशाला में हैं, आपकी प्रासंगिकता क्या है, आपकी जरूरत? एक्चुअली फिजियोथेरेपी सर जरूरत आज के दिन में देखा जाए तो मेडिकल का हर एक क्षेत्र में है। ठीक है, बेसिकली तो हम यहाँ पे हैं, जैसे सर्जरी के बाद पेशेंट को देखना होता है। जैसे सर्जरी के बाद पेशेंट लेटे हुए हैं तो सर्जरी वाले उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो पार्ट की मोबिलिटी। पेशेंट को मालूम नहीं होता कि लाइक ऑपरेशन के बाद कितना बोलना है, कौन सा एक्सरसाइज करना। तो बेसिकली हम उनको मोबिलिटी वाला पार्ट बताते हैं। मोबिलिटी से उनका ये बेनिफिट है कि मतलब जॉइंट स्टिफनेस ना हो, या डीवीटी होती है, डीवीटी चांसेस ना हो। और दूसरी चीज की बहुत सारे पेशेंट अवेयर भी नहीं है, ऑपरेशन हो गया, लेटे हुए हैं कि इसको मूव नहीं करना, तो वो चीज से अवगत कराते कि उसको मूव करना है, पोजीशन चेंज करने में। तो शुरू से क्या होगा, बेड सोर मिलने के चांस है। एक पार्ट में सर्जरी वाला भी देखता हूँ, दूसरी पार्ट की बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट में लोग बैक पेन है, घुटने की दर्द है, ठीक है, स्पॉन्डिलोलाइसिस है, तो उसमें क्या होता है कि मेडिसिन के साथ साथ आपका फिजियोथेरेपी कन्जर्वेटिव ट्रीटमेंट भी चलता है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं पेन मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करते हैं, बॉडी की फिटनेस के ऊपर, ठीक है, या फिर कोई भी चीजें प्रिवेंशन के ऊपर, यानी फिजियो का एक बचाव का तरीका। अच्छा, ये फिजियोथेरेपी जो है इसका और इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? जैसे फिजियो का हमने बताया कि मेडिकल का हर एक पार्ट इसका है। जैसे हमने अभी सर्जरी की बात किया है, ऑर्थोपेडिक, तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद आपका न्यूरो में भी ये आती है। जैसे न्यूरो पेशेंट क्या होती है कि ब्रेन सर्जरी हुआ है, पेशेंट क्या मोबिलिटी नहीं है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेड पर पड़े पड़े उसको बेड सोर्स होने के चांसेस है। पेशेंट का लंग्स उसमें क्या होगा कि इनएक्टिव रहेगा तो लंग्स मसल वीक होगा, तो उसको चेस्ट कंजेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, चेस्ट छोटी है। तो चेस्ट पीटी में चेस्ट पीटी होता है, चेस्ट फिजियोथेरेपी जिसको बोलते हैं, वहां पे फिजियो का बहुत बड़ा रोल है सर। चेस्ट को क्लीन करने के लिए, चेस्ट मसल्स को एक्टिव करने के लिए फिजियो का बहुत रोल है। आईसीयू में जो इनएक्टिव पेशेंट होते हैं वहां पे, या फिर एक कार्डियक का भी आप हम लोग कार्डियक जिसको ओपन हार्ट सर्जरी होती है, तो ओपन हार्ट सर्जरी के बाद भी क्या होता है कि मैक्सिमम पेशेंट जो होती है, मैक्सिमम का सारे पेशेंट लाइक वेंटिलेटर में शिफ्ट होती है, उसकी उस समय ना आपकी लंग्स मसल बहुत वीक होती है। तो फिजियो का काम है लंग्स मसल को एक्टिव करना। यानी फिजियो जितना अच्छा होगा, जितना अर्ली फिजियो हम स्टार्ट करें, पेशेंट वेंटिलेटर से जल्दी बाहर आ सकता है और वो नॉर्मल लाइक बेडरूम में उससे हो सकता है। फिजियो को वहां पे रोल है। तो न्यूरो कार्डियो, उसके बाद हमारे इसमें लाइक जनरल सर्जरी में भी बहुत सारे पेशेंट सर्जरी के बाद बेड रिटेन है, उनको एक्टिव करना। या अगर आप खेल के क्षेत्र में जाइए तो वहां पर फिजियो का रोल है, मसल का स्ट्रेंथ करना, मसल का ये पेशेंट का फिटनेस इंप्रूव करना, इसमें फिजियो का रोल है सर। जी, मैंने कहने का मतलब कि ऑन दी होल देखा जाए जी, तो बॉडी के हर एक सिस्टम को प्रभावित करता है या उसको सुरक्षित रखने का काम करता है जी फिजियोथेरेपी। जी जी। तो फिजियोथेरेपी के प्रति
बहुत सारे लोग इस पर अभी ध्यान नहीं दे पा रहे, इसके कारण क्या है? सर उसका रीजन अभी है ये है कि जैसे हम लोग डाल्टनगंज एक छोटा जगह है, ठीक है, चीजों का भी इतने यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। अब जैसे मेट्रो सिटी में चले जाइए तो बिना चीजों का वहाँ पे वर्क ही नहीं होता। जो भी डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, आर्थो है, न्यूरो है, कार्डियो है, एक बार पेशेंट के डायग्नोसिस किए, मेडिसिन के साथ वो फिजियो के लिए जाते ही जाते हैं। बोले जाइए, इसके साथ एक्सरसाइज जरूरी है। यहाँ पे लोगों का भी अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे अभी वही पद्धति है, दवाई लो और मालिश करो। जो कि कभी कभी क्या होता है ना, लाइक जो अपने हार्डवेयर होते हैं, सिकाइटिया वाला जो करते हैं, उससे लोगों का केस गड़बड़ हो जाती है। तो फिजियो एक क्या है ना, फिजियो एक मूवमेंट्स का एक्सपर्ट होती है। साइंटिफिक जो भी फिजियो है आपको साइंटिफिकली एनाटॉमिकल वर्क करते हैं कि हम इसको इतना मूवमेंट्स करें तो पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। और एक आदमी वो जो है, जो अनएजुकेटेड है, उसको प्रैक्टिस कर रहा है, सेक मार कर रहा है, उसमें पेशेंट को डैमेज नहीं होती है। हालांकि अभी धीरे धीरे हमने कोविड के टाइम यहाँ पे शिफ्ट किए है। अभी उस समय के कंपेयर में फिजियो बहुत अच्छा है यहाँ पे, स्कोप बढ़ी हुई है, नंबर ऑफ पेशेंट भी काफी बढ़े हुए। धीरे धीरे इसकी स्कोप बढ़ रही है सर। हम समझते कि 2-4 सालों में और अच्छा बढ़ जाएगा जी। अब चलते चलते एक बात आम लोगों के लिए बता दिया जाए कि फिजियोथेरेपी के प्रति जागरूक होने के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए या फिर कैसे रहना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें, सुरक्षित रह सकें। जी सर, देखिए अभी हम लोग स्वस्थ रहने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है सर। एक जो है डाइट पार्ट, जो कि हम लोग का खाना पीना भी बहुत लेवल तक आप देखेंगे तो लोगों को मालूम ही नहीं क्या खाए हम लोग। अभी जो यंग एज है, खासकर उनकी ज्यादा झुकाव है फास्ट फूड के लोग है। तो फास्ट फूड तो हमारी हेल्थ के लिए जानने सर अच्छा नहीं है। लोगों को वहां से बीमारी की अवसर पैदा हो रहे, बीमारी हुई है। तो हम वही सजेशन दें कि अच्छा डाइट के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज जरूरी है सर। दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा बहुत जरूरी है, जो कि आपको फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। आप देखे होंगे बहुत लोग अभी भी मॉर्निंग वॉक करते हैं। मॉर्निंग वॉक करने का बहुत उसका फायदा है सर। अगर आप साइंटिफिक रीजन है कि अगर 30 से 45 मिनट डेली आप वॉकिंग करते हैं तो साइंटिफिक उसका है कि 70% आपकी हार्ट डिजीज होने का चांसेस नहीं है, न्यूरो चांसेस नहीं है, ब्रेन हेमरेज होने के चांस नहीं है, बीपी कंट्रोल रहेगा, शुगर कंट्रोल रहेगा। अब डॉक्टर भी आपको बोलते हैं जिसको डायबिटीज हो गया, जिसको बीपी हो गया, कि आप डेली आधा घंटा 1 घंटा वॉकिंग कीजिए। सजेशन देंगे सर, अच्छा खाना पीना के साथ एक्सरसाइज जरूरी है। उसको हर एक लोग डेली आधे घंटे से 45 मिनट डेली कम से कम एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में उसको ऐड करें। या आप फुटबॉल खेलते हैं, या क्रिकेट खेलते हैं, या जॉगिंग करते हैं, या एक्सरसाइज करते हैं, कम से कम आधे घंटा से लेकर के 45 मिनट एक्सरसाइज जरूरी है सर, एवरी पर्सन के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, इसके लिए बहुत फिर धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी खास व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।